Welcome my very precious Capricorns to your You versus Them reading. I hope आप सभी ठीक हैं, मज़े में हैं. जो लोग भी नए हैं उनको मैं बता देती हूँ कि हम एग्जैक्टली इस रीडिंग में क्या करते हैं. तो इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है और वो आपके टूवर्ड्स क्या फील कर रहे हैं, इस कनेक्शन के टूवर्ड्स फ़िलहाल क्या फील कर रहे हैं और आप दोनों की एनर्जीज़ मिलके क्या रियलिटी क्रिएट कर रही है. ठीक है. और अगर आप अपनी लव रीडिंग देखना चाहते हैं जिसमें हमने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर और आउटकम डिस्कस किया है, तो मैं की रीडिंग में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं. ठीक है. ये बेसिकली रीडिंग इमोशंस और फीलिंग्स पे बेस्ड होगी, है ना, कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, आपको लेके क्या फील कर रहे हैं. तो इस चीज़ का ध्यान रखना. ऑलराइट. ऑल्सो ये एक जनरल रीडिंग है, यू मे और मे नॉट रेजोनेट. और एक और चीज़ कि मैंने इंटेंशन ये रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रीडिंग से रिलेट कर पाएँ. तो रीडिंग बहुत ही ज़्यादा जनरलाइज हो जाएगी. तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक लाइन आपकी लाइफ से मैच हो. ठीक है. ऑलराइट. Also Capricorns, thank you so much for all your likes, comments and subscriptions. I am truly grateful. मैं बता भी नहीं सकती. आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हो और सब्सक्राइब करते हो तो चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलती है. सो थैंक यू सो मच. ओके. ऑलराइट. ऐसा लग रहा है कि किसी से कॉन्फ्लिक्ट कुछ लाइफ में चल रहा है आपका कैप्रिकॉर्न्स. कॉन्फ्लिक्ट की थोड़ी सी एनर्जी दिख रही है. आपके पर्सन की साइड से भी कुछ ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं. Right. ओके. तो सबसे पहले मुझे आपकी लाइफ में ऐसा दिख रहा है कैप्रिकॉर्न्स कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपकी लाइफ में. आपका किसी से शायद कुछ झगड़ा चल रहा है या फिर कुछ कुछ ऐसी चीज़ें चल रही कि आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, आप किसी से नाराज़ हो, कुछ हुआ है शायद आपका किसी के साथ में. तो आपकी ना थोड़ी सी गुस्से वाली एनर्जी दिख रही है कि आप किसी से नाराज़ हैं जो कुछ भी हुआ है उसको लेके. और यहाँ पे मैजिशियन भी है. तो मैजिशियन मुझे बता रहा है कि आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या फिर आपका कुछ मैनिफेस्टेशन ब्रू हो रहा है. आपका कुछ मैनिफेस्टेशन लाइफ में आता हुआ दिख रहा है. आप किसी चीज़ में ट्राई कर रहे हैं, किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने का बहुत ही स्ट्रांगली ट्राई कर रहे हैं. और अभी हम आपकी ओवरऑल लाइफ के बारे में बात करें तो ये चीज़ कुछ भी हो सकती है. बट यहाँ पे ना अभी आप ऐसी एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न्स कि अगर आप थोड़ी भी मेहनत करेंगे ना अपनी मैनिफेस्टेशंस में तो मैनिफेस्टेशंस आपके बहुत जल्दी पूरे होंगे. और यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड भी है. तो मुझे क्लियरली यहाँ पे लग रहा है कि आप कुछ नई चीज़ें हैं जो करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, या फिर कुछ नया मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या फिर एक नया एक्साइटमेंट मैनिफेस्ट करना चाहते हैं. मतलब मुझे लग रहा है कि आप कुछ ड्रीम्स देख रहे हैं और कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने की कोशिश कर रहे हैं. मतलब मुझे लग रहा है कि शायद बहुत सारे कैप्रिकॉर्न्स को ऐसा लग रहा हो कि मेरी लाइफ इतने टाइम से सेम चल रही है, मुझे कुछ बड़ा करना है या फिर मुझे कुछ एक्साइटिंग करना है या फिर मुझे अपनी सिचुएशन को सुधारना है. तो वो एक डिज़ायर आपके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा कैप्रिकॉर्न्स दिख रहा है. द वर्ल्ड हमें ये भी बताते हैं कि शायद आपकी लाइफ के कुछ चैप्टर्स क्लोज हुए हैं, कुछ चैप्टर्स ख़त्म हुए हैं और अब आप आगे देख रहे हैं कि आगे क्या है. ये तो जो होना था वो हो गया, अब आगे क्या है. तो एक नई साइकिल भी आप सीख कर रहे हैं, कुछ नया सीख कर रहे हैं. इसीलिए मुझे मैं यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जी है, रिन्यूअल की एनर्जी है यहाँ पे. आपके पर्सन की कार्ड्स देख के भी मुझे बहुत ज़्यादा रिन्यूअल की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है. अब आपके पर्सन की साइड पे क्या दिख रहा है, 3 ऑफ सॉर्ड्स. आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हैं कैप्रिकॉर्न्स. अब वो किस चीज़ से हर्ट है मुझे पता नहीं है, बिकॉज अभी ये वाला जो हम कार्ड डिस्कस कर रहे हैं इनकी ओवरऑल लाइफ से रिलेटेड है. यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, तो हो सकता है आपके पर्सन कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो हों. और मुझे क्वीन ऑफ कप्स से दिख रहा है कि ये बहुत ही इमोशनल आजकल फील कर रहे हैं. इनको शायद ज़रा सी बात पे रोना आ जाता है या फिर
ये किसी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और उसी इमोशंस के कारण इनको बहुत ज़्यादा हर्ट भी होता है। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये आपसे रिलेटेड है या नहीं, बट हम आगे वो देखेंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हर्ट दिख रहे हैं। ये है ना, शायद किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स, मतलब इनके जो दिल में पेन है वो किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो हो सकता है कि इनकी लाइफ में जो पेनफुल चल रहा हो बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता हो, और बहुत सारे टाइम ये अकेले में स्पेंड कर रहे हैं, बिकॉज़ इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी जो फीलिंग्स हैं वो कोई बहुत ज़्यादा समझ नहीं पा रहा है, या फिर इनकी जो प्रॉब्लम्स है वो कोई ज़्यादा समझ नहीं पा रहा है। और यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स में ये बेड जो है ये खाली है, ये देख के भी मुझे बहुत ही स्ट्रांगली लग रहा है कि पर्सन सो नहीं पा रहे हैं, एक्चुअली रातों में सो नहीं पा रहे हैं, कुछ बहुत एक्सट्रीम है यहाँ पे। और द हर्मिट दिख रहा है, द हर्मिट ये बता रहा है कि लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अलग थलग भी रह रहे हैं ये लोगों से, बहुत ज़्यादा लोगों से शायद मिल नहीं रहे हैं, या फिर अगेन जो लाइफ में जो कुछ भी हुआ है या चल रहा है उसके डीपर आंसर्स जानने की कोशिश कर रहे हैं कैप्रिकॉन्स। तो बहुत ही असमंजस में या फिर परेशान आपके पर्सन दिख रहे हैं, डायरेक्शन लेस दिख रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि उनको पता नहीं है कि उनको किस डायरेक्शन में मूव करना है, किस डायरेक्शन में जाना है। और ये एक ऐसी स्टेज पे है ना लाइफ में कि कोई चीज़ इनको इतनी ज़्यादा परेशान कर रही है ना कैप्रिकॉर्न्स की, ये पूरे टाइम उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। इनकी लाइफ में हो सकता है कुछ बेटर चीज़ें भी हों, कुछ अच्छी चीज़ें भी हों, बट ये जो पेन से गुजर रहे हैं, आई डोंट नो अभी इनके करियर में है या फिर आपके साथ कुछ हुआ है या फिर इनकी पर्सनल लाइफ में, बट वो जो पेन है वो इतना ज़्यादा डीप है कि ये और किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं और कुछ देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पूरे टाइम उनके दिमाग में वही चल रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ अच्छी भी चीज़ें हैं, पर वो अच्छी चीज़ें वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फोकस दिमाग दिल पूरा कहीं किसी पेन पे है, किसी हर्ट पे है, पूरे टाइम वही चल रहा है। मैंने शायद बहुत बार रिपीट कर दिया क्योंकि मुझे बहुत बार वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और आपके पर्सन को ऐसा भी शायद फील हो रहा है कि वो आजकल ऐसा फील कर रहे हैं कि वो बहुत ही इमोशनल हैं, उसके कारण उनको बहुत परेशानी होती है लाइफ में। वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनना चाहते हैं। उनको लगता है कि जब भी वो इमोशनल होकर कोई डिसीज़न लेते हैं या फिर किसी को अपना वनरेबल साइड दिखाते हैं या फिर किसी को अपना इमोशनल साइड दिखाते हैं, तो लोग उनका फ़ायदा उठाते हैं। तो किसी ने इनको यूज़ किया है या फिर इनका यूज़ किया है, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और ये जो पेन और हर्ट है, इससे रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। चलिए अब देखते हैं कि आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। गिव मी अ मोमेंट। मैंने काफ़ी लंबा पॉज लिया है अभी आपके कार्ड्स ने। मुझे यहाँ पे ना सिचुएशन बहुत ही एक्सट्रीम दिख रही है कैप्रिकॉन्स। तो अगर आपकी लव लाइफ अच्छी चल रही है तो फॉर श्योर ये आपकी रीडिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही मिक्स्ड इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा मिक्स्ड इमोशंस हैं। तो सबसे पहले आपके पर्सन आपके लिए या इस कनेक्शन के लिए क्या फील करते हैं, उसमें डेथ कार्ड आया है, ठीक है, और डेथ के पास में एस ऑफ वांड्स आया है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है अगर हम फ्यूचर को लेके देखें तो, बट अगर करंट सिचुएशन को देखें हम तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ नहीं है, क्योंकि अभी आपका कनेक्शन बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है कैप्रिकॉन्स, मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है ना, आपके पर्सन की पूरी होप ख़त्म हो गई है इस कनेक्शन से, ऐसा लग रहा है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन डेड है, अब कुछ हो नहीं सकता इस कनेक्शन का। पर साथ में ही एस ऑफ वांड्स भी आया है, मतलब अगर ये इस कनेक्शन के लिए डेथ फील कर रहे हैं तो साथ में एस ऑफ वांड्स भी फील कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेथ है मतलब एंडिंग, और यहाँ पे एस ऑफ वांड्स है मतलब न्यू बिगनिंग। और हम अभी पर्टिकुलरली आपके लिए बात कर रहे हैं, तो ये आपके साथ ही है। तो अगर आपका और आपके पर्सन के बीच में कुछ मेजर चीज़ें हुई हैं, कुछ बहुत ही मेजर चीज़ें हुई हैं, तो यहाँ पे वो आपके साथ में एक नई पैशनेट बिगनिंग शुरू करना चाहते हैं। इट्स लाइक कि दिस पर्सन इज़ फीलिंग लाइक कि अब जो हुआ वो हुआ, उसको भूल जाओ, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ नया शुरू करते हैं। ये इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है और इसीलिए ये आपको अपना ऑफ़र भी देना चाहते हैं। मुझे ना इनकी एनर्जी क्यों इतनी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग लग रही है, क्योंकि एक तो ऑन वन हैंड दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि कुछ नहीं हो सकता अब, पर दूसरी तरफ ये पर्सन के दिमाग में पूरे टाइम ये चल रहा है कि मुझे इस पर्सन को
के साथ में एक नई साइकिल शुरू करनी है, एक नया चैप्टर लाइफ का शुरू करना है। इसीलिए अब दिस वर्ल्ड का कार्ड इज़ मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस कि आपकी लाइफ में शायद आप भी एक नया फेज़ इस पर्सन के साथ में शुरू करना चाहते हैं और वो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। सेम ये पर्सन भी जो हार्ट ब्रेक है पुराना, जो सारी नेगेटिव चीज़ें मैंने आपको इनकी लाइफ में चल रही है वो बताई थी, उससे अब ये निकलना चाहते हैं, और एस ऑफ वांस इसीलिए यहाँ पे दिख रहा है। तो इनके दिमाग में वो चीज़ चल रही है। अब इसका फर्दर कंफर्मेशन जो हमें मिला है वो द चैरियट से मिला है। मतलब आपके पर्सन अब इस कनेक्शन में एक नए रास्ते पे चलना चाहते हैं। अब ये है ना, मुझे बहुत ही इमोशनल और इंटेलेक्चुअल पर्सन दिख रहे हैं। इस पर्सन में इमोशंस भी बहुत हैं, बहुत ही इमोशनल भी हैं, पर साथ ही साथ में इनमें मैच्योरिटी भी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है कि जो हुआ वो हुआ, अब आगे बढ़ते हैं। चैरियट भी एक आगे बढ़ने का कार्ड होता है और एक सक्सेस का कार्ड होता है। तो ये आपके लिए चैरियट फील कर रहे हैं, मतलब ये इस कनेक्शन को आगे लेके जाना चाहते हैं और सक्सेसफुल करना चाहते हैं। बट साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे हर्डल्स भी दिख रहे हैं। इनके दिमाग में भी वो लिमिटेशंस दिख रही है और आपके कनेक्शन में भी वो लिमिटेशंस दिख रही है। तो ऐसा नहीं है कि अगर इनके दिमाग में चल रहा है तो एकदम से सब कुछ अभी ही बहुत जल्दी हो जाएगा। बट हाँ, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी पूरी लव लाइफ का चल रहा है, जो आपकी और आपके पर्सन की लाइफ को चेंज कर देगा। इट्स लाइक कि लिटरली एक चैप्टर ख़त्म हो रहा है और लिटरली दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है। आई एम नॉट इवन जस्ट सेइंग इन अ कैजुअल वे। मैं बहुत ही प्रोफाउंडली आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि ये चीज़ होगी। ठीक है, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं या फिर आप किसी ब्रेकअप से गुजरे हैं तो स्पेशली ये आपकी रीडिंग है। तो मुझे वो इनके दिमाग में दिख रहा है। अब यहाँ पे ये 6 ऑफ सॉर्ड्स आपके लिए फील कर रहे हैं। पता है इस पर्सन को ये पता है कि ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है और आप भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, और ये खुद भी इस चीज़ से निकलना चाहते हैं और आपको भी निकालना चाहते हैं। क्योंकि जब 6 ऑफ सॉर्ड्स आता है फीलिंग्स और इमोशंस में, तो वो बताता है कि कैसे आपके पर्सन आपको प्रॉब्लम्स से निकालना चाहते हैं लाइफ की, और किसी दूसरे पड़ाव पे, किसी दूसरे फेस पे, किसी और जगह पे लेके जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे ना कार्ड्स भी बहुत ही सिमिलर हैं। अगर मैं द चैरियट देखूँ, द 6 ऑफ सॉर्ड्स देखूँ, तो दोनों वही आगे बढ़ने की, एक नई शुरुआत करने की, एक नए रास्ते पे चलने की, एक नए रास्ते पे मेहनत करने की, और ये सब इमोशंस यहाँ पे इस पर्सन के बता रहे हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हैं, या आपको क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की तरह भी देख रहे हैं। तो कैप्रिकॉर्न, एक चीज़ आप ध्यान रखना कि अगर आपके और इस पर्सन के बीच में अगर बहुत ज़्यादा वर्बल एग्रेशन रहा है, मतलब आपने भी 4 बातें इन्हें सुना दी, इन्होंने भी आपको 4 बातें सुना दी, तो अगर आपने इनको कुछ बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे बोला है तो इन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है उस चीज़ का, और अभी वो आपको क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में देख रहे हैं। मतलब उनको लगता है कि आप बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहे हैं, मतलब आपसे कम्युनिकेट करना मुश्किल है, आपसे बात करना मुश्किल है। या तो आप दोनों जब बात करते हो तो पुराने झगड़े को लेके बात करने लगते हो, या एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हो। तो वो इस पर्सन के दिमाग में दिख रहा है कि उनको वो सब नहीं चाहिए। ये आपसे इसीलिए भी डर रहे हैं क्योंकि शायद आपकी कुछ टॉक्सिक हैबिट है, जिसके कारण जब ये आपसे बात करते हैं तो इनको आपकी कुछ बातें बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं। तो एक लिमिटेशन मुझे वहाँ पे दिख रही है कि पर्सन आपके लिए जेन्युइनली इमोशनली कुछ फील कर रहा है, बट क्योंकि आपकी कुछ बातें इनको पसंद नहीं है तो वो उन बातों की वजह से हर्ट भी हो रहा है। यहाँ पे आपकी तरफ 7 ऑफ अर्थ दिख रहा है। मुझे आपकी साइड से ये दिख रहा है कि आप ये सोच रहे हैं कि मैंने इतनी मेहनत की इस कनेक्शन पे, मैंने अपना इतना टाइम दिया, या फिर मैंने अपने इतने पैसे लगाए, या फिर मैंने अपने इतने इमोशंस लगाए, बट मुझे रिटर्न में उतना कुछ मिला नहीं। तो एक वो आपका डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा है कि जो आपने एक्सपेक्ट किया था इस पर्सन से या फिर इस कनेक्शन से, वो आपको रिटर्न में नहीं मिला, और आपने बहुत ही एफर्ट्स लगाए हैं इस कनेक्शन में, तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, आपके एफर्ट्स को नोटिस नहीं करते हैं। और यहाँ पे ना टेम्पटेशन का कार्ड है, तो आपका थोड़ा आप इनके लिए बहुत ही टेम्पटेशन फील कर रहे हैं। हो सकता है कैप्रिकॉन्स कि आप थोड़े से ऑब्सेसिव हो इस पर्सन के लिए, मतलब आप बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो इस पर्सन के लिए या फिर इस कनेक्शन के लिए। तो मुझे वो ओवर थिंकिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है।
और ऑब्सेशन भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो ऑब्सेशन आप समझते हैं ना, एक पॉजिटिवनेस होती है वहाँ तक ठीक है, बट उस पॉजिटिवनेस को ऑब्सेशन में ना बदलें। अगर आप ये कंट्रोल करना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन किससे बात करते हैं, कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं, वो आपके कंट्रोल में रहे, तो आपको उस ऑब्सेशन से निकलना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग उस ऑब्सेशन में दिख रहे हैं। और अगर आप अपने लाइफ में पैसे को, फेम को, इन सब चीज़ों को अपने कनेक्शन से ऊपर रखते हैं, तो भी ये आपके लिए हेड्सअप है कि आपको ऐसा नहीं करना है। जितना इस कनेक्शन को वैल्यू मिलनी चाहिए, उतना आपको इस कनेक्शन को वैल्यू देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे कार्ड्स ऐसे आए हैं कि मुझे कुछ टफ हो के कुछ बातें आपको बोलनी पड़ रही है, बट इसका मतलब यही नहीं है कि मैं आपको ब्लेम कर रही हूँ या फिर मैं आपको जज कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप मुझसे नाराज़ मत होना। मैं बस वो बोल रही हूँ जो मुझे कार्ड्स बोलने को बोल रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है कि आपकी रीडिंग ना हो सकता है कि ये मैसेजेस आपके लिए ना हो, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। तो आपको सब कुछ अपने ऊपर लेने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो, ठीक है। यहाँ पे 10 ऑफ अर्थ है। 10 ऑफ अर्थ आपके डिज़ायर को बता रहा है कि आप इस पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं। आपको लगता है कि ये पर्सन आपके लिए बहुत ही परफेक्ट है, और अगर आपके साथ ये पर्सन रहेगा तो लॉन्ग टर्म एक स्टेबिलिटी आपको लाइफ में मिलेगी, या फिर आपकी लाइफ बन जाएगी। तो ये कमिटमेंट आप चाहते हैं इनसे, शायद आप इनसे शादी करना चाहते हैं, या फिर इनके साथ ज़िंदगी भर रहना चाहते हैं। अब एक्चुअली 10 ऑफ अर्थ और टेम्पटेशन, ये दोनों कार्ड यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद पैसों की इन्वॉल्वमेंट है कुछ लोगों के लिए इस कनेक्शन में। अब वो किस तरीके की है, आई रियली डोंट नो। ओके, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है। 8 ऑफ कप्स अगेन आगे बढ़ने का कार्ड है। मतलब आई एम सो अमेज्ड कि आप ये कार्ड कितने ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। मतलब 8 ऑफ कप्स हम देखें तो उन चीज़ों से आगे बढ़ने का है जो चीज़ें पास्ट में हुई हैं और जिन चीज़ों ने हमें सेटिस्फाइड नहीं किया है। और यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स भी यही बोल रहा है, आगे बढ़ने की बात बोल रहा है। यहाँ पे चैरिट भी यही बोल रहा है। तो आई एम सो अमेज्ड कि पर्सन बहुत ही डिटरमाइंड है कि पहले जो कुछ भी आपके बीच में हुआ है उससे निकल के और एक नई शुरुआत कर सके। सो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। अगर यहाँ पे एस ऑफ वांस नहीं आता तो मुझे थोड़ा डाउट भी होता, बट क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वांस है तो मैं आपको कंफर्म करना चाहती हूँ कि ये पर्सन आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं और इनके दिमाग में ये चीज़ें चल रही है, बट ये हर्ट भी हैं आपसे। तो ये जो इनको हर्ट मिल रहा है, ये मुझे लग रहा है कि आपने ही दिया हुआ है शायद। यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स से टावर, किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स। वाह, तो यहाँ पे पहले क्वीन ऑफ कप्स था और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। तो ये पर्सन आपको अगेन बहुत ही सूटेबल पार्टनर की तरह देखते हैं और इनको लगता है कि यू आर मेड फॉर ईच अदर, या फिर ये बहुत ही डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। यहाँ पे पावर कपल हमें दिख रहे हैं और बहुत ही इमोशंस भी दिख रहे हैं इस कनेक्शन में। बट साथ ही साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये फंसा हुआ फील कर रहे हैं कहीं पे इस कनेक्शन में। हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस हो जिसकी वजह से ये फंसा हुआ फील कर रहे हो। मतलब यहाँ पे हम इनका डिज़ायर देख रहे हैं कि ये कुछ नया शुरू करना चाहते हैं और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बट साथ ही साथ इनको ऐसा लग रहा है कि ये कहीं पे फंस गए हैं और कितनी भी आगे बढ़ने की कोशिश करें अभी आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो वो चीज़ एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट कर रही है। यहाँ पे द टावर भी है, तो टावर हमें बता रहा है कि सडनली आपके दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जिससे ये जो स्टेबल कनेक्शन था वो ब्रेक हो गया, चीज़ें ख़त्म हुई हैं, चीज़ें पेनफुल हुई हैं, बहुत सारे कियोस क्रिएट हुए हैं। और उस कियोस के बाद में वो जो भी ख़त्म हुआ है उसके बाद ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं और ये उस स्टकनेस से बाहर निकलना चाहते हैं। बट अभी जो इनका स्टेट ऑफ माइंड है ना, वो बहुत ही नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड है। इट्स लाइक कि जब ये पॉजिटिव एटीट्यूड में रहते हैं तब इनको लगता है कि चलो कुछ नया शुरू करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, इस पर्सन के साथ में चीज़ें ठीक करते हैं। बट जब इनको कुछ चीज़ें पुरानी याद आती हैं या फिर जब उन्हें बहुत ज़्यादा पेनफुल फील होता है, जब उन्हें फ़र्क पड़ता है कि आप दोनों के बीच में क्या हुआ है, तब ये उस टाइम पे स्टक फील करने लगते हैं और उनको लगता है कि ये मूव नहीं कर पा रहे हैं आगे। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा रेस्टिंग पीरियड इनका चल रहा है, हीलिंग का टाइम चल रहा है। देखिए
ये 3 ऑफ सॉर्ड्स हैं, मतलब ये हार्ट ब्रेक बता रहा है, राइट। और ये 4 ऑफ सॉर्ड्स है, मतलब हार्ट ब्रेक के बाद जो हीलिंग होती है वो ये उसका कार्ड है। तो ये जो यहाँ पे इनको नींद नहीं आ रही थी, ये बेड खाली था, सो नहीं पा रहे थे, तो अब फाइनली ये रेस्ट करते हुए या फिर चैन की सांस लेते हुए और सोते हुए दिख रहे हैं कि हील करने की कोशिश कर रहे हैं खुद को। ये इनको हीलिंग मिलना ना बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये हील नहीं होंगे ना तब तक ये आगे आपके साथ बढ़ नहीं पाएंगे। बट अभी मुझे एक और मेजर चीज़ जो दिख रही है ना कैप्रिकॉन्स, वो ये दिख रहा है कि इनको लगता है कि अगर ये आगे बढ़े या आपको इन्होंने वापस से ऑफ़र दिया या फिर आपके पास वापस से आए, तो प्रॉब्लम ये होगी कि फिर से चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो ये इनका एक डर इनके दिमाग में जो है वो दिख रहा है कि ये टावर मूवमेंट फिर से क्रिएट ना हो जाए। तो मैं आपको एक एक्स्ट्रा गाइडेंस देना चाहती हूँ कि अगर ये ऑब्सेशन सच में आपके अंदर है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पर्सन को बार बार हर्ट करती हैं, तो वो आपको अपनी लाइफ में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। किंग ऑफ कप्स यहाँ पे ये बता रहा है कि पर्सन आपको बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, इनके दिमाग में बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत सारी फीलिंग्स हैं, बट इन्होंने उस इमोशंस को और उस फीलिंग्स को बचा के रखा हुआ है, आपको बोल नहीं रहे हैं, बचा के रखा है एज इन कि बहुत ज़्यादा अभी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। इस पर्सन का ना स्टेट ऑफ माइंड अभी बहुत ही ख़राब चल रहा है कैप्रिकॉन्स, और ओ माय गॉड ये सच में हर्ट है। तो अगर आप लोग नो कांटेक्ट में और आपको लग रहा है कि आपके पर्सन मज़े कर रहे हैं आपके बिना, तो ऐसा नहीं है। इनके दिमाग में यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशंस चल रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि ये इमोशंस को शो नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने बहुत ही अलग अलग दुनिया से खुद को कर लिया है, और इनको लगता है कि अगर ये आपको भी अपने रियल इमोशंस बताएंगे तो आप भी नहीं समझ पाओगे, या फिर आप इनका फ़ायदा उठाओगे, या फिर आप इनका यूज़ करोगे। ओ माय गॉड, मुझे ऐसी रीडिंग मैंने कभी नहीं देखी है, पता है, जहाँ पे मुझे आप गलत लगे। तो आप मुझे थोड़े से कहीं पे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो हुआ है कि आप दोनों शायद सेम पेज पे हैं, शायद आपने भी उनको हर्ट किया, इन्होंने भी आपको हर्ट किया है। अब यहाँ पे दिख रहा है कि 6 ऑफ पेंटिकल्स से कि आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक बनाना चाहते हैं, मतलब ये चाहते हैं कि जितने एफर्ट्स ये लगाएं उतने आप भी लगाएं, या फिर जितने एफर्ट्स मतलब अभी ये इस स्टेज पे है ना कि ये चाहते हैं कि सिर्फ इन्हीं के हाथ में नहीं हो इस कनेक्शन को ठीक करना, आपके हाथ में भी हो कि इस कनेक्शन को कैसे ठीक करना है। तो एक इक्वल गिव एंड टेक सीख कर रहे हैं आपसे, और एक बैलेंस सीख कर रहे हैं। मतलब इनको लगता है कि एटलीस्ट हम एक बैलेंस स्टेज पे आ जाएं, जहाँ पे हम पास्ट की चीज़ों को भुला दें और एक नई शुरुआत करने की कोशिश करें, और थोड़ा सा एक बैलेंस बनाएं। मतलब ना ये 1 स्टेप एट ए टाइम लेके चलना चाहते हैं, ये एक ऐसे स्टेज पे आपके साथ पहुंचना चाहते हैं जहाँ पे एटलीस्ट आप लोगों के कॉन्फ्लिक्ट ना हो और एक नॉर्मल तरीके से बातें होना वापस से शुरू हो जाए कैप्रिकॉन्स। वो मुझे यहाँ पे चीज़ दिख रही है। अब यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स भी है। 7 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहे हैं कि शायद आपने इस पर्सन को लगता है कि आपने शायद उनको चीट किया है, या फिर उनसे कुछ झूठ बोला है, या फिर उनको धोखा दिया है, या फिर आपने उनको अकेला छोड़ दिया है। तो ये पर्सन इसलिए भी बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहा है कि इनको लगता है कि आपने इनके साथ कुछ गलत किया। यहाँ पे पेज ऑफ वाटर्स है, आप भी कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं। 10 ऑफ फायर्स है, क्वीन ऑफ एयर है, क्वीन ऑफ एयर 2 बार आ गया है, किंग ऑफ वाटर। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिरर कर रहे हो। तो ऐसा लग रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि आप हर्ट हो, इस पर्सन को लग रहा है कि वो हर्ट है, इस पर्सन को लग रहा है कि आपने इनके साथ गलत किया है, आपको लग रहा है कि इस पर्सन ने मेरे साथ गलत किया है। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। ये दोनों कार्ड्स वापस से रिपीट हुए हैं। तो अगेन आप भी इनको ऐसे ही देख रहे हो कि पर्सन बहुत ज़्यादा दिमाग से डिसीज़न ले रहा है, दिल से डिसीज़न नहीं ले रहा है, और बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजन ले रहा है, आपको अपने इमोशंस नहीं बता रहा है, और शायद आप भी इनको अपने इमोशंस नहीं बता रहे। तो जो बातें मैंने यहाँ पे बोली थी वो बातें आपके लिए भी अप्लाई हो रही हैं। यहाँ पे पेज ऑफ वाटर है। पेज ऑफ वाटर एक नई शुरुआत होती है, एक नया कप ऑफ लव होता है। तो मुझे लग रहा है कि आप चाहते हैं कैप्रिकॉन्स कि आप इनके साथ थोड़ी थोड़ी बातें करना वापस से शुरू कर दें, क्योंकि पेजेस है तो ये छोटी सी एनर्जी है, बहुत बड़ी एनर्जी नहीं है फ़िलहाल। तो पेज ऑफ कप्स पेज ऑफ वाटर मुझे ये बता रहा है कि आप धीरे धीरे करके इनके साथ में चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, और सेम चीज़ इनके साइड से भी दिख रही है।
और 10 ऑफ फायर है, पर साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा बर्डन भी फील कर रहे हैं। जो इनको लगता है कि अगर ये कुछ नया शुरू करेंगे तो फिर से टावर मूवमेंट आ जाएगा, वैसे ही आपकी साइड से भी मुझे लग रहा है कि आपको भी लगता है कि अगर आप इनके साथ कुछ नया शुरू करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही मेहनत वाला काम है, बहुत ही बर्डन वाला काम है, और आप आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं, मतलब थक गए हैं ये सब करते करते। तो आप मुझे बहुत ही थके हुए लग रहे हैं इस कनेक्शन में, कि आई एम सो टायर्ड। अब मुझे पता नहीं है कि ये चीज़ें कैसे ठीक होंगी, कब ठीक होंगी या नहीं होंगी ठीक। हाँ, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे जस्टिस है, 10 ऑफ सॉर्ड्स है, ओ माय गॉड, ओ वाओ, नाइट ऑफ कप्स है, 4 ऑफ पेंटिकल है। पहले तो ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं कैप्रिकॉन्स, आपके साथ बिताया हुआ जो अच्छा टाइम है उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और आपकी मेमोरीज़ को इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा दिल से लगा के रखा हुआ है। मतलब इट्स लाइक कि शायद आप दोनों के बीच में कुछ हुआ और इनके किसी फ्रेंड्स ने बोला कि तुम उसके साथ, उस पर्सन के साथ क्यों हो अगर तुम्हें इतना पेनफुल फील हो रहा है या फिर इतना हर्ट फील हो रहा है। तो ये पर्सन उस टाइम पे आपको ही डिफेंड कर रहा है, तो मुझे बहुत ही इनोसेंट एनर्जी दिख रही है आपकी फ़िलहाल, आपके पर्सन की, सॉरी, इस कनेक्शन में। तो ऐसा लग रहा है कि कोई इनको कितना भी बोल दे कि कैप्रिकॉर्न के साथ नहीं रहना है ये और वो, तो भी ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, तो भी ये पर्सन आपके साथ ही रहना चाहते हैं। तो वो एक इनका डिज़ायर दिख रहा है, और वो एक इनके इमोशंस दिख रहे हैं आपसे रिलेटेड, कि आपको इन्होंने दिल से बहुत ज़्यादा लगा के रखा हुआ है। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस, पहले तो अगर आपने इनके साथ कुछ गलत किया है तो वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं कैप्रिकॉन्स। और ये क्या गलत किया, ये मुझे 7 ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा था कि आपने इनको झूठ बोला है या चीट किया है, या फिर आप इनको छोड़ के चले गए, या फिर आपने इनको अकेला कर दिया। तो उस चीज़ के कारण ये जस्टिस सीख कर रहे हैं, एक बैलेंस सीख कर रहे हैं। इनको लगता है कि आपने इनके साथ बहुत गलत किया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ना जस्टिस ये भी बोलता है कि अगर आप इस कनेक्शन में एफ़र्ट्स लगाएंगे तो ये पर्सन भी रेडी रहेंगे एफ़र्ट लगाने के लिए, और अगर आप नहीं एफ़र्ट लगाएंगे तो ये पर्सन भी शायद उतने रेडी नहीं रहेंगे एफ़र्ट लगाने के लिए। तो ये एक ऐसी स्टेज है कि आपको भी एफ़र्ट लगाना पड़ेगा, इस पर्सन को भी एफ़र्ट लगाना पड़ेगा। यहाँ पे एक 10 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड आया है। तो अगेन ये पर्सन, देखिए ये दोनों, ये कितने सिमिलर से कार्ड्स हैं, ये दोनों कार्ड और जो हमारा डेथ कार्ड आया था, और एस ऑफ वांस आया था, राइट। तो अब डेथ कार्ड और एस ऑफ वांस भी यही बता रहा था कि जो ख़त्म हुआ है उसको वापस से शुरू करना है बेटर तरीके से। और अब यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स आया, मतलब इनको लग रहा है कि ये कनेक्शन अब पूरे तरीके से ख़त्म हो गया है, सब कुछ एंड हो गया है, पता नहीं कुछ अच्छा शुरू होगा या नहीं होगा। बट साथ ही साथ यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स भी है। तो नाइट ऑफ कप्स ये बता रहा है कि जो कुछ हुआ वो हुआ, पर फिर भी ये पर्सन आपको अपना ऑफ़र फिर से देना चाहते हैं। तो ये इनके दिमाग में चल रहा है बहुत ही स्ट्रांगली। अब अपन कुछ चार्म्स लेते हैं, देखते हैं आपके पर्सन का अल्फ़ाबेट आता है या नहीं आता है, फिर हम साइंस भी देखेंगे। ओके, पहले मैं आपको साइंस बता देती हूँ। यहाँ पे एलिमेंट सारे हैं, तो साइंस यहाँ पे ऑलरेडी सारे साइंस हैं, ठीक है, सारी राशियाँ हैं यहाँ पे ऑलरेडी, पर जो फिक्स राशि है वो मैं देख लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे डेथ है, मतलब स्कॉर्पियो, या फिर हो सकता है किसी वृश्चिक से डील कर रहे हूँ। यहाँ पे चैरियट है, चैरियट इज़ ऑफ कैंसर या फिर कर्क राशि। ओके, यहाँ पे जस्टिस है, मतलब यहाँ पे लिब्रा और तुला राशि है। ऑल राइट, तो फिक्स साइन इतने ही थे, बाकी सारी राशियाँ हैं, ठीक है। अब देखते हैं अल्फ़ाबेट क्या आते हैं। यहाँ पे ब्रोकन हार्ट दिख रहा है और यहाँ पे पीस का सिंबल दिख रहा है। तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो ब्रोकन हार्ट है, जो टूटा हुआ दिल है, और या फिर जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको एक पीसफुल, उसमें पीस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। मतलब
हिंदी में कैसे बताऊँ, जो भी मतलब कुछ गलत हुआ है उसको सही करना चाहते हैं, मतलब जो कुछ भी एग्रेशन है उसको पीस में कन्वर्ट करना, जो गुस्सा है उसको पीस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे हार्ट विथ एंजल विंग्स है, तो इस पर्सन को अगेन ऐसा लगता है कि जो कनेक्शन है वो डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। यहाँ पे केज दिख रहा है, ये केज मुझे ना बहुत ज़्यादा इस वाले कार्ड 8 ऑफ सॉर्ड्स जैसा दिख रहा है, यू नो, आई विल शो यू। ये देखिए केज है ना, और ये देखिए, तो ऐसा लग रहा है कहीं पे फंस गए हैं और निकल नहीं पा रहे हैं, शायद अपने थॉट्स में ही फंसे हैं और उससे निकल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे आईफिल टावर है जो कि बता रहा है कि शायद आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं या फिर आप अपने हॉलीडेज़ पे मिले थे इस पर्सन से। तो मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी लग रहा है। यहाँ पे स्पेक्स हैं, तो शायद आपके पर्सन स्पेक्स लगाते हो या फिर आप लगाते हो या फिर यू नो। और यहाँ पे गिटार और म्यूज़िक भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो शायद आपके पर्सन म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हों या फिर यू नो म्यूज़िक सुनना पसंद हो या फिर गाना गाना पसंद हो या फिर गिटार बजाते हों, तो ऐसा कुछ म्यूज़िक से रिलेटेड यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे 2 ये स्टार आए हैं जो प्रोटेक्शन के होते हैं, तो मुझे बहुत ही स्ट्रांगली मैसेज मिल रहा है कि अगर कभी आपको लाइफ में फियरफुल फील होता है तो यहाँ पे जो डिवाइन है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कैप्रिकॉन्स। और यहाँ पे 2 स्टार हैं, तो आपको और आपके पर्सन को दोनों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे फेदर भी है जो कि बताता है कि आपके गार्जियन एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं या फिर आपके आसपास है। यहाँ पे कैमरा है, तो शायद आपके पर्सन या फिर आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो, आपको पिक्चर्स लेना, वीडियोस बनाना, रील्स बनाना पसंद हो, तो वो एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है। और यहाँ पे ट्री ऑफ लाइफ है, तो ट्री ऑफ लाइफ क्या बता रही है कि आपका जो कनेक्शन है ना वो बहुत ही धीरे 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 ग्रो होगा। मतलब यू नो पहले तो रूट स्ट्रॉन्ग होंगी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन ना ग्रो हो भी रहा है, बट वो बहुत ही धीरे 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 करके ग्रो हो रहा है। तो हो सकता है आपको वो ग्रोथ दिखे भी ना, बट आप दोनों का कनेक्शन एक मैच्योरिटी लेवल पे जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे गणेश जी हैं, तो शायद आप गणेश जी में मानते हो या फिर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मानते हो। ऑलराइट, तो वी हैव E and E B A I E O L। आप देखना कि आपके पर्सन के नाम का लेटर, उनके निक नेम का लेटर, या फिर कई बार पूरे पूरे नाम निकल आते हैं। ओके तो आप देख सकते हैं बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स रिपीट भी होंगे यहाँ पे। ई फिर से E 4 बार है। ओके, यहाँ पे R है, यहाँ पे W है, अगेन E है, ओ माय गॉड, N है, H है, D है, N है, E अगेन, ओ माय गॉड कितने सारे E है यहाँ पे, A I S E I और I, तो ये सारे लेटर्स हैं। और बहुत ही मुझे पता है बहुत सारे कैप्रिकॉन्स के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा होगा और आपके पर्सन के लिए भी डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है, बट अगर आप दोनों मिल के ट्राई करें तो हो सकता है कि सिचुएशन बेटर हो जाए। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस कैप्रिकॉन्स एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।